डेल का 3420 एक लेटिट्यूड सीरीज का मॉडल आज हम आपके लिए लेके आए हैं। i5 11 जनरेशन। क्या ये आपको लेना चाहिए, क्या ये आपको नहीं लेना चाहिए, उससे पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो और चैनल कंप्यूटर इंजीनियर हिंदी बाय आईप्रो इन्फो टेक। यहाँ पर हम 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस अपना आपको दिखाते हैं कि ये लैपटॉप का क्या प्राइस होना चाहिए, क्या टेक्निकलिटीज है और आपके लिए लैपटॉप सूटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब। यहाँ पे हम पुराने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के सेकेंड हैंड प्राइजेस पे आपको बताते हैं। सबसे पहले डेल का 3420 14 इंचेस की फुल एच स्क्रीन, एक अच्छा कीबोर्ड, फुल टच पैड रहता है। यहाँ पर चार्जिंग आ गया, ये आ गया जी HDMI, USB, सी टाइप से चार्जिंग और डाटा शेयरिंग दोनों है। पीछे से लैपटॉप ऐसा दिखता है। दूसरी साइड आप आएंगे तो लैन पोर्ट आ गया, USB आ गया, USB आ गया, 3.5mm जैक आ गया और SD कार्ड का स्लॉट आ गया। पीछे कोई भी स्लॉट नहीं है, फुल टच पैड होता है, कीज कोई भी इसमें नहीं दी गई होती है। तो सबसे पहले दो दो टेक्निकल अच्छी बातें और दो टेक्निकल बुरी बातें। दो टेक्निकल अच्छी बातें जो इसमें है वो है कि ये मॉडल जो है वो ऑल प्लास्टिक है। मेटल वालों में क्या होता है कि आपको हीटिंग फील होती है, तो इसमें कुछ ऐसा फील नहीं होता। और दूसरी टेक्निकल अच्छी बात ये आपको लगेगा कि ये ऑन ऑफ बटन इसका कीबोर्ड में ही है, नहीं, ये कीबोर्ड के अलग ऑन ऑफ है। जब आप कीबोर्ड चेंज करेंगे तो ये सारा आएगा, ये ऑन ऑफ इधर ही रहेगा। ये ऑन ऑफ कीबोर्ड के साथ बना हुआ है, लेकिन कीबोर्ड में ये ऑन ऑफ बटन नहीं है। तो अगर इनके केस आपका कीबोर्ड खराब होता है तो ऑन ऑफ बटन आपका मतलब लैपटॉप आपका ऑन होता रहेगा। कई मॉडल्स में क्या होता है कीबोर्ड में ही होता है, तो वो लैपटॉप भी ऑन नहीं हो पाता अगर पानी गिरने की वजह से कीबोर्ड वगैरह खराब हो जाता है। तो वो इस लैपटॉप में केस नहीं है। दो टेक्निकल बुरी बातें इस मॉडल में क्या है, बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। प्लास्टिक है, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी कुड बी बेटर। मतलब कॉर्नर्स हो गया, वैसे क्वालिटी हो गया, थोड़ा सा बेटर हो सकता है। जैसे 5420 7420 में बेटर बिल्ड क्वालिटी होती है, मतलब प्लास्टिक क्वालिटी आप बोल सकते हैं। दूसरी इसमें टेक्निकल बुरी बात जो है वो है इसकी स्पीड, जो 5420 से अगर हम कंपेयर करते हैं, सेम प्रोसेसर, सेम क्लॉक स्पीड, सब कुछ सेम, मे बी 10-15% कम आती है, क्योंकि सीरीज 3 है, वो सीरीज 5 है। तो दोनों में जो प्रोसेसिंग का फर्क है वो मदरबोर्ड की क्वालिटी के कारण इसमें थोड़ी सी 10-15% स्पीड कम आएगी। अब आते हैं इसका बूटिंग टेस्ट के ऊपर। मेरी स्क्रीन के ऊपर हो रहे हैं 323 पे हमने इसको बूटिंग टेस्ट को ऑन करा है और ये कह रहा है बैटरी लो हुआ है। सॉरी भाई, आपको बैटरी लो पे ऑन कर रहे हैं। 340 पे इसे की बैटरी लो पे हमने ऑन की कमांड दी है। अब देखते हैं कब तक ऑन होता है। तब तक आपको मैं ये बता दूं, विंडोज 11 इसमें प्रॉपर चलती है। इंटेल का आइरिस ग्राफिक्स होता है जो एक शेयर्ड ग्राफिक्स से बहुत अच्छा होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 15 सेकंड में बूट हो गया था, तो दैट इज गुड। बैटरी लो था तो मैंने इसे बंद कर दिया। 15 सेकंड में बूट हो गया, दैट इज गुड विंडोज 11 पे। और इंटेल का आइरिस ग्राफिक होता है, इसमें शेयर्ड ग्राफिक्स, मतलब हाई डेफिनेशन से ऊपर हो गया ये, तो एक अच्छा ग्राफिक भी वो माना जाता है। वो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। किन्हें लेना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर चल पाएंगे, गेमिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उससे पहले आ जाते हैं प्राइस के ऊपर। आज की डेट में 14 अप्रैल 2026 में इसका प्राइस है 26,000 रुपीज। ये i5 11 है, 8 GB रैम है, 256 GB NVMe Gen 3 SSD है और प्राइस है इसका 26,000 रुपीज, 1 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ। हमसे ऑर्डर करना चाहते हो तो 9876618904
और आप विजिट कर सकते हो iPro Infotech SC6 सेक्टर 10 पंचकुला एडजॉइनिंग चंडीगढ़। ये मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा जहाँ पे आप डेली अपडेट्स ले सकते हैं। अब आते हैं इनमें क्या सॉफ्टवेयर चल जाएंगे, क्या सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे। जो भी इस दुनिया के सॉफ्टवेयर आते हैं, वीडियो एडिटिंग को छोड़ के सारे सॉफ्टवेयर चल जाएंगे। इन शॉर्ट, वीडियो एडिटिंग और 3D के सॉफ्टवेयर्स आपको डेडिकेटेड ग्राफिक में चलते हैं, वो इसमें नहीं है। इंटेल आइरिस नॉर्मल ग्राफिक का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, कोई डेडिकेटेड वो नहीं होता है। तो अगर आप टेली वर्ड वो तो सभी में ही चल जाता है। अगर आप कॉरल फोटोशॉप भी 8 GB रैम के साथ भी 24-25 चलाना चाहेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 16 GB रैम कर लेंगे तो बहुत बढ़िया चल जाएगा। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें ऑटो कैड भी 16 GB रैम के साथ 2024-25 आपका चल जाता है। रेंडरिंग के लिए मैं नहीं बोल रहा, आप व्यू कर सकते हैं, हल्का फुल्का एडिट कर सकते हैं, हल्का फुल्का सिर्फ, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो डेडिकेटेड कार्ड चाहिए, चाहिए भाई, मैं नहीं मना कर रहा, डेडिकेटेड कार्ड ही चाहिए, लेकिन हल्का फुल्का एडिट और आप व्यूइंग के लिए 2024-25 16 GB रैम के साथ, अगर आपने 2D चलाना है तब आप 8 GB रैम के साथ भी चला सकते हो। स्केचअप वगैरह अगर आप चलाते हैं तो उसमें भी सेम ही रहेगा, आप व्यूइंग कर पाओगे, इसमें एडिट नहीं कर पाओगे 3D में, ठीक है। और सेम इज द केस विद वीडियो, हाई डेफिनेशन तक आपका, अगर आप 8 GB रैम में भी हाई डेफिनेशन करेंगे वो हो जाएगा। 16 GB रैम कर लेंगे, हाई डेफिनेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। 4K एडिटिंग के लिए लैपटॉप नहीं है। अगर कोई आपको 4K एडिटिंग कह के लैपटॉप बेचता है तो भाई साहब उसे हाथ जोड़ दीजिए। 4K एडिटिंग इसमें 16 GB क्या 32 GB में भी नहीं हो सकती। हाँ, इसमें रैम और SSD क्या अपग्रेड हो सकती है, 32 GB तक इसमें रैम अपग्रेडेबल है। 64 में इसमें रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि हीटिंग आती है इसमें अगर आप 64 GB करते हैं, हमने एक बार की हुई है इस लैपटॉप में। 32 GB तक रैम अपग्रेडेबल है और 1 TB तक NVMe लगती है, सिंगल स्टोरेज है, NVMe के साथ ही लगेगा, ठीक है। अब आते हैं किन्हें लैपटॉप लेना चाहिए, किन्हें लैपटॉप नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऑफिस यूज के लिए एक लैपटॉप देखते हैं और आपका हल्का फुल्का कोरल फोटोशॉप का काम है, आपने डिजाइन देखने होते हैं या एडिट भी करने होते हैं, तो आप 16 GB रैम के साथ ये मशीन ले लीजिए, 30,000 में आ जाएगी। जो मर्जी आप काम कीजिए वीडियो एडिटिंग और 3D को छोड़ के, जो मर्जी, जो एक सिस्टम में काम होता है वीडियो एडिटिंग और 3D रेंडरिंग को छोड़ के, वो 16 GB रैम के साथ इस मशीन में सब कुछ हो जाएगा, A to Z, नो कंडीशंस अप्लाई वाला वो फेस भी बना दो, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा इसमें। अगर आप वीडियो एडिटिंग और 4K के लिए, अगर आप 3D के लिए आप ले रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिए लैपटॉप। बाकी अगर आप घर के लिए ले रहे हैं, बहुत अच्छा लैपटॉप है, Windows 11 प्रॉपर चलती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप हैवी वर्क के लिए ये लैपटॉप नहीं है, 4K 3D के लिए ये लैपटॉप नहीं बना है। मेरा स्कोर इसको रहेगा 9.5 आउट ऑफ 10। आधा नंबर मैंने इस मॉडल का काटा है क्योंकि मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी लोअर लगती है। हार्डवेयर क्वालिटी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक वगैरह कुड बी बेटर। ये था रिव्यू 3420 का। हाँ, गेमिंग रह गया। गेमिंग आप इसमें 16 GB रैम के साथ 25 से 30 GB की, जैसे एसफाल्ट हो गया और की रेसिंग गेम्स होगी, GTA सैन एंड्रियास वगैरह हो गया, वो इजीली चल जाती है। मतलब 25-30 GB तक सारी गेम्स चल जाएंगी इसमें, कोई भी आप खेल लो। जिनमें अपना डेडिकेटेड 2 GB 3 GB ग्राफिक मांगते हैं, वो आप 16 GB रैम करोगे तो इसमें 8 GB शेयर्ड ग्राफिक हो जाएगा। और आईरिस बहुत अच्छा ग्राफिक्स है, मतलब कंपैरेटिवली टू आप लगाइए 4 GB की डेडिकेटेड को टक्कर देता है। काम वैसा नहीं करता है, लेकिन आप 3 GB 2.5-3 GB तक जो कि डेडिकेटेड कार्ड मांगती हैं गेम्स, वो 16 GB रैम के साथ इसमें इजीली चल जाएंगे। दिस इज इट, दिस इज डेल 3420 फॉर यू। और ऐसे रिव्यूज और देखने के लिए चैनल करके जाइए सब्सक्राइब।